दोस्तों, अगर आपको भी रिसेंटली डेंगू हुआ है और अगर आपको लग रहा है कि अब आप रिकवरी ले रहे हैं, बट कभी आपने अगर कमजोरी फील की है, कभी आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको वीकनेस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, दैट मीन्स ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम के बारे में, जो कि अक्सर बीमारी के बाद देखा जाता है और पूरी तरीके से रिकवरी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है ये 5 बातें हमारे माइंड में होना। सबसे पहली चीज़, क्योंकि इस टाइम हमारी बॉडी में लगातार हमने फीवर को फेस किया है, तो इस टाइम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई है, बहुत सारे सेल्स रप्चर हुए हैं। सो उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है हम एक बैलेंस डाइट लें, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारा लिक्विड भी होना चाहिए। सो हमारी डाइट में हमें क्या लेना है? हमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में लेना है, बट बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है उसको, क्योंकि अगेन अभी भी हमारा लिवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि जो डेंगू वायरस होता है वो हमारे लिवर को डैमेज करता है, उसको अफेक्ट करता है। सो अभी भी हम रिकवरी ले रहे हैं। सो इस टाइम में भी हमारा जो खाना होगा वो ईजी टू डाइजेस्ट होगा, बट उसमें हम वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। इस टाइम हम कुछ कच्ची सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, कुछ हरी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जो कि उस टाइम पे हम नहीं ले पा रहे थे। कुछ लीन प्रोटीन अपनी डाइट में रख सकते हैं, कुछ हेल्दी फैट्स को रख सकते हैं एंड हाँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी में हमारा हीमोग्लोबिन भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। सो ऐसे में कुछ पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट्स का आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अंजीर, जैसे कि किशमिश, खुबानी, खजूर। किशमिश की जगह बेस्ट है अगर आपको काला मुनक्का मिल जाए। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट हुई है वो हमारा प्लेटलेट काउंट है एंड हमारी आरबीसीज की संख्या है। सो ये चीज़ें अगर हमारी डाइट में होंगी तो हमारी रिकवरी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। दूसरा, हमारी डाइट में कुछ स्प्राउट्स को हमें ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जब हमें डेंगू हुआ था उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं ले सकते थे, लेकिन इस टाइम क्योंकि हमें रिकवरी लेनी है और अपनी रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए स्प्राउट्स की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्प्राउट्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने नॉर्मल अमाउंट से 7 गुना बढ़ चुके होते हैं। इसलिए ये स्प्राउट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इस टाइम ये स्प्राउट हमारे लिए सुपर फूड की तरह काम करने वाला है। लेकिन एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये स्प्राउट्स हमें कच्चे नहीं खाना है, क्योंकि अभी भी हमारा लिवर इतना मजबूत नहीं है कि इन चीज़ों को बहुत ईजीली डाइजेस्ट कर पाए। सो हमें वही चीज़ें लेनी है जो कि ईजी टू डाइजेस्ट हो। दूसरी चीज़, इस टाइम हमें डिहाइड्रेशन से खुद को बचाना है, क्योंकि अभी हम रिकवरी फेज में हैं और इस टाइम हमारी बॉडी में जितने ज़्यादा फ्लूइड्स होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। एक और चीज़, क्योंकि इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है, हम नहीं पी पाते हैं। सो ऐसे में हमारी डाइट में अगर कोकोनट वाटर हो या फिर नींबू पानी हो या फिर खीरे का पानी हो या फिर कुछ फ्रूट जूसेस हो, जैसे कि कीवी का जूस है या फिर आप अनार का जूस ले सकते हैं, आप संतरे का जूस ले सकते हैं, कुछ ऐसे जूसेस जो कि विटामिन सी में फुल हों, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी काम करने वाले हैं एंड आपकी डाइट में लिक्विड्स भी ऐड करने वाले हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सो इनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और इनमें कोकोनट वाटर एक बेस्ट ऑप्शन है। एक और चीज़, अगर प्रॉपर और बैलेंस डाइट के साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़ को हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं तो शायद हमारी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हमारी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी है जो कि हमारे प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाएंगी। उन चीज़ों को पहले हम दिन में 2 से 3 बार ले रहे थे, बट उन चीज़ों को अगर हम दिन में 1 बार अभी भी लेना कंटिन्यू रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि हमने बात की थी पपीते के पत्तों के जूस की, हमने बात की थी कीवी के जूस की, नारियल पानी की, बकरी के दूध की। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंस्टेंटली हमारे प्लेटलेट काउंट को बढ़ाती हैं। ऑल्दो हम रिकवरी ले रहे हैं, ऑल्दो हम ठीक हो रहे हैं, ऑल्दो हमारा प्लेटलेट काउंट भी अब नॉर्मल की तरफ आ रहा है, बट क्या हो अगर हम ये चीज़ें अभी भी तीसरी चीज़, क्योंकि अभी भी हम रिकवरी फेज में हैं, सो ऐसे टाइम में बॉडी हमारे भोजन से विटामिन्स और मिनरल्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सो ऐसे में हमें क्या करना है, हमारी डाइट में रेगुलर बेसिस पे कुछ मल्टी विटामिन्स को ज़रूर ऐड करना है
और उसके लिए आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को। आपके डॉक्टर जो भी मल्टीविटामिन आपको सजेस्ट करते हैं उनको डेली बेसिस पे रेगुलरली ज़रूर लें, जो कि आपकी रिकवरी में आपकी बहुत हेल्प करें। चौथी चीज़ जो कि शायद डाइट और मेडिसिन दोनों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों रेस्ट। जब तक हम प्रॉपरली रेस्ट नहीं करेंगे हमारी बॉडी रिकवरी नहीं ले पाएगी। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिकवरी फास्ट हो, हम ठीक हो जाएं, हम फिट हो जाएं, वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ पाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कम से कम 2 हफ्ते हमें प्रॉपर रेस्ट करना है। और प्रॉपर रेस्ट का मतलब है कि आपको बेड पे प्रॉपरली रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ना तो अपनी बॉडी को ना ही अपने ब्रेन को। सो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी रिकवरी होने वाली है। नाउ दी लास्ट, हमें थोड़ा सा एक्टिव रहने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम पूरे टाइम बेड पे रहेंगे तो वो भी शायद हमें प्रॉपरली रिकवरी नहीं दे पाएगा। रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्टिव रहना भी उतना ही ज़रूरी है। सो कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज आपको डेली ज़रूर करनी है। डोंट बी कंफ्यूज, एक्सरसाइज से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर लें या फिर आप रनिंग शुरू कर लें, लेकिन कुछ थोड़ी देर आप थोड़ा सा वॉक कर लें, कोई प्राणायाम कर लें, कोई योगा कर लें, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं अगर उनको प्रॉपर सप्लाई मिल जाती है ऑक्सीजन की तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिकवरी लेना। और योगा, प्राणायाम, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके जो जॉइंट्स थोड़ा सा स्टिफ इस टाइम पे हो चुके हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेच मिल जाएगा, आपको प्योर ऑक्सीजन मिल जाएगी, शुद्ध हवा मिल जाएगी, जो कि घरों के अंदर यूजुअली नहीं मिल पाती है। एंड तीसरा, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर सप्लाई मिल पाएगी प्योर ऑक्सीजन की, जो कि इस टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि इस टाइम डेंगू बहुत ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। एक और चीज़, अगर आपने डेंगू पे 2 वीडियोस जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि वहाँ पे हमने बात की है कि हम डेंगू से कैसे खुद को बचा सकते हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें डेंगू हुआ है, और कौन सी वो होम रेमेडीज़ हैं जो कि इंस्टेंटली हमारे प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकती है। जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।